विहान, विहान, विहान पुत्र। ऐसे नहीं चला सकती, तुम्हें इसे जलाना होगा। अगर तुम सचमुच आरुषि से प्यार करते हो और अगर तुम चाहते हो कि आरुषि की आत्मा को मुक्ति मिले, तो विहान तुम्हें इसे जलाना होगा। सही मायने में आरुषि दीदी की जीत तब होगी जब उन्हें तुम्हारे हाथों से मुक्ति मिलेगी। हाँ भी। इतनी हिम्मत! मुझे जब मौका मिला था तब भी मार देना चाहिए था जान से तुझे, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से मैं नहीं देना चाहती। तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुझे, जैसे तूने मुझे तड़पाया है। कायरा, नहीं बेटा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते ना। मैं जानती हूँ तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे आरुषि दीदी ने ऐसा करने को कहा था। हाँ, आप इधर आइए। ये आरुषि दीदी प्लीज आइए ना और दादी माँ को बताइए जो आपने मुझे कहा था। हाँ? कायरा, जो तुम देख सकती हो वो कोई और नहीं देख सकता। अगर आप चाहो तो ऐसा हो सकता है ना? प्लीज कह दीजिए ना, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे। प्लीज, ये लोग मुझे गलत समझेंगे। आप समझने की कोशिश करिए प्लीज आरुषि दीदी। कायरा, तुम किससे बात कर रही हो बेटा? दादी माँ, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है? वो देखो, आरुषि दीदी, आपकी आरुषि है। ये मुझसे बात कर रही है। आरुषि दीदी मुझसे बात कर रही है। अब देखिए ना दादी माँ, ये बेटा, तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। आ जाओ। नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आती क्यों नहीं सामने? क्यों मेरे लाइफ में मुश्किलें पैदा कर रही हो? आ जाओ ना। कायरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि तुम्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि मुझे मुक्ति दिलाकर तुम मेरी मदद करोगी। कायरा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है कायरा। कायरा, मेरी बात सुनो बेटा, आ जाओ। दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ, आरुषि दीदी को मुक्ति चाहिए। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती दादी माँ? प्लीज, आप सुनती क्यों नहीं? मैं सच कह रही हूँ दादी। मुझे पूरा विश्वास है बेटा तेरे कहने पर, लेकिन अब तो थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ, मैं बाहर भी जाकर देखती हूँ उन सब का हाल। चलो चलो बेटा, लेटो लेटो वहाँ। चलो दादी माँ, चलो बेटा, आराम करो, आराम करो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आपने आ जाइए ना आरुषि दीदी। विहू,
माँ, ये लड़की हम लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकता। हाँ माँ, अब वो यहाँ नहीं रह सकती। निकाल बाहर करेंगे उसे। कोई कुछ नहीं करेगा और कुछ नहीं बोलेगा कायरा को। उसने कुछ भी जलाया तो नहीं ना? अगर जलाती ना माँ तो उसी आग में ढकेल देती उसे। वीहू बेटा, जरा चलना तो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीहू बेटा, मुझे लगता है कायरा किसी दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रही है। इस वक्त उससे दूर रहने के बजाय तुम्हें उसके पास रहना चाहिए बेटा, और उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। प्लीज उसे इग्नोर मत करो। उसे प्यार की जरूरत है जो तुम्हारे अलावा उसे और कौन दे सकता है। आखिर वो तुम्हारी बीवी है बेटा, और जितना जद्दोजहद उसने तुम्हारे लिए किया है किसी और ने नहीं किया। सोचो, आरू और अरहान को माँ का प्यार कौन सी लड़की देगी जबकि उन बच्चों का बाप उनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। लेकिन दादी माँ, आपने देखा ना उसने किस तरह से आरुषि की चीजों। बेटा, मैंने देखा भी हो, लेकिन तुमने अगर ठंडे दिल से सोचा ना तो तुम्हें लगेगा उसने कुछ गलत नहीं कहा। और बेटा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। प्यार में तो हर पत्नी ऐसा ही करती है। वो इस रिश्ते में किसी के साथ अपना प्यार नहीं बांटती, फिर चाहे उसकी सौतन स्वर्गवासी ही क्यों ना हो। माँ, वीहू, वो हरप्रीत और नर्मदा कायरा का कमरा में घुस गया है और अंदर से कमरा लॉक कर लिया है। What? पता नहीं क्या करेंगे दोनों पगली। चुप चुप चुप। जानती हूँ तेरी गलती नहीं है, लेकिन तू अपने वश में नहीं है। किसी आत्मा का साया है तेरे पे। आज आरुषि को मिटाने की कोशिश की, वो भी उसके बनाए हुए सतरंगी ससुराल से। बस माँ, दरवाजा खोले। हरप्रीत, चाची माँ, नर्मदा, माँ ओपन कर दो। हरप्रीत, नर्मदा, ये क्या हो रहा है? अरे दोनों के दोनों पागल हो गए। खोलो दरवाजा। हमें पता है तुझे भूत ने पकड़ रखा है, इसलिए हम तेरा शुद्धि संस्कार करने जा रहे हैं ताकि वो भूत भाग जाए। खोलो दरवाजा। चाची माँ, चाबी करती हूँ मैं। ये मुझे दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। रिहानी अपने वश में नहीं है, इसे बांध के रखना पड़ेगा। बस कीजिए आप। किसी को अधिकार नहीं है कि मेरी पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव करे। मुझे लगता है कायरा किसी दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसे प्यार की जरूरत है जो तुम्हारे अलावा उसे और कौन दे सकता है। निसा निरे निगा निगा मरे निसा परे मगा रे गा म प ग मरे सा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
टेंशन करो कायरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सन्नी जी, कहाँ गए थे आप? What this in? बोतल है, अरे मेरे बोतल के ढक्कन। आई एम आस्किंग व्हाट दिस इन? केमिकल है। केमिकल? क्या? ये केमिकल पीने से ना तुम्हारी माँ, I mean, मेरी होने वाली सासू माँ का जो मेरे प्रति प्यार है ना, वो खत्म हो जाएगा। ओह माय गॉड, मैं जानती थी सन्नी जी आप कुछ तो कर ही लोगे। अब ना जल्दी जल्दी ये केमिकल मम्मी को पिला देते हैं, इससे पहले कि मुझे कुछ केमिकल लोचा हो जाए और मैं मम्मी की जान ले लूं। आपके खातिर हम मम्मी को जाके पहले ही पिला देते हैं। एक काम करो, हाँ। पकड़ो। हाँ। इसे ना ग्लास में मिला दो, है? अभी डालती हूँ। डाल दो। और मैं जूस बना देता हूँ, और ये केमिकल वाला जूस ना मम्मी को दे देना। जरा भी शर्म नहीं तुम दोनों को? एक नई बहू को इस तरह टॉर्चर करके। दुख तो इस बात का है कि तुम दोनों मेरी बहुएं हो, इस घर से बाहर भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह एक सास हूं। ये तो फर्क है मुझ में और तुम दोनों में। आज फिर मैं अपनी बहू से निराश नहीं हूं। ठीक है माँ, समझ गई। आज एक पराई लड़की आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं बची। मैं कह रही हूँ आप सब पछताएंगे। ये लड़की इस घर में सिर्फ बर्बादी लाएगी। आप समझते क्यों नहीं है? उसे पूत ने पकड़ रखा है जो उसे कंट्रोल कर रहा है, और देख लेना ये लड़की अपने विहान को भी वश में कर लेगी। दोबारा ये बात की ना तो फिर से थप्पड़ खाओगी तुम दोनों मेरे हाथ से। और आज के बाद इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी, समझ गई तुम दोनों? सही कह रही है माँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होती, और असल भूतनिया तो तुम दोनों हो इस घर में। जुबान संभाल के बात कर। क्या कर लेगी? हाँ, तुम लोगों को जो करनी थी ना कर चुकी, बहुत हो गई। अरे दुश्मन भी अपनी बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकत ना करे जो तुम लोगों ने कायरा के साथ किया है। पर आइंदा ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। ये मत भूलना, ये घर मैं चलाती हूँ। चल गीता चल। ये लोग हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हरप्रीत, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। है क्या तेरे पास? पैसे कितने चाहिए? प्रियंका, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? उससे आपको क्या? आप बताइए कि आपको पैसे कितने चाहिए, क्योंकि मैं भी कायरा को एक्सपोज करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं पैसे दूंगी। बताइए नर्मदा भाभी, कितने चाहिए? अरे मम्मी, आप ना ये सब छोड़ो और ये जूस पियो। अब ये क्या बना के ले आई तू मेरे लिए? मम्मी, ये जूस ना आपकी सेहत के लिए और परिवार के लिए बहुत अच्छा है, तो ये ले लो। तो अब ना एक काम करते हैं, हम ना बैठ के ना सारा मामला सुलटा लेते हैं पहले। कैसे? ये ग्लास ना तू मेरे को दे। एक मिनट रुक जा, इसमें एक ना गेम खेलेंगे। अरे मम्मी, व्हाट यू पुटिंग शूटिंग? चल अब उठा ग्लास और पी जा फटाफट।
ये मेरा है। तेरा ही है, पी ले पी ले पी ले पी ले। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। पी ले। हे भगवान, बच्चे की जान बचा लेना प्लीज। अरे बाप रे, इसमें तो कॉइन नहीं निकला। अब क्या? मिला 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 मिला। अरे बाप रे, ये केमिकल वाला जूस कहीं मैंने तो नहीं पी लिया। सन्नी सन्नी पुकारूं मैं मन में, सन्नी छुपा मेरे मन में मन में मन में। ओए बल्ले 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 बल्ले। हे भगवान, आंटी जी ने तो सन्नी तेरे ऊपर पूरी गजल बना दी भाई। पिंकी, पिंकी जाने मन। जाने मन? मैं तेरी जाने मन? हाँ, मैं तेरी जाने मन कब से हो गई? अगर आज के बाद तूने मुझे जाने मन कहा और मुझे प्यार करने की हिम्मत भी दिखाई ना, तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पिंकी, हे भगवान जी, ये शरबत तो मैं उसकी मम्मी के लिए लाया था, ये तो पिंकी ने पी लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों यहाँ रह रही हो? यहाँ रहना तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। कायरा, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। आलीशान घर है, जायदाद है, जाकर जियो अपनी जिंदगी और फ्री टू गो। क्यों यहाँ रहकर अपनी मुश्किलों को और बढ़ा रही हो? जिसको जिंदगी जीना सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं होता। कायरा, और जिंदगी रिश्तों के ताने बाने से बनती। और विहान, मेरा रिश्ता यहाँ है जिसमें अरहान, आरू, मेरी सातों माँ है। और तुम हो विहान। है क्यों बेअसर बगावती हुई, क्यों नजर हुई मैं बावरी या मैं सावरी, कोई तो बतलाए। विहान, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। बात ये है कि तुमने अपने आप को अपने पास्ट से बांध कर रखा है और उससे दूर नहीं जाना चाहते। विहान, अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। बोलो विहान। तुम जीना तो नहीं छोड़ सकती ना? I mean, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में, अपनी माँ के बारे में सोचना होगा। अपने आप को अपने पास्ट से फ्री करना होगा। आरुषि दीदी की आत्मा को मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी कायरा। विहान, सच का सामना करो। तुम जानते हो कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना? तुमने आरुषि दीदी की सारी चीजों को जलाना। कायरा, विहान, विहान, मेरी बात सुनो। आरुषि दीदी मुक्ति चाहती है। वो तड़प रही है और तुम ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हो। तुम
समझने की कोशिश करो। तुम्हें आरुषि दीदी की सारी चीजें जलानी होगी, फिर ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। विहान, तुम ही उन्हें फ्रीडम दे सकते हो। शराब। आरुषि को मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया है। ये हो ही नहीं सकता कि उसे मुक्ति ना मिले। ना उसे मुझसे और ना मुझे उसकी यादों से कोई मुक्ति चाहिए। समझ गई तुम? आइंदा से इस बात का जिक्र तक मत करना। dum dum